आंध्र प्रदेश हज कमेटी की जानिब से हज फॉर्म की इजराई आज से अमल में आ गई है। विजयवाड़ा में नायब वज़ीर आला और वज़ीर अक़लियती बहबूद अमजद बादशाह ने ये फॉर्म जारी किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रवा साल रियासत के आज़मीन हज को विजयवाड़ा एम्बार्केशन पॉइंट से रवाना किया जाएगा। जल्द ही नया हज हाउस तामीर किया जाएगा। हुकूमत इंतखाबी वादों को पूरा करते हुए आज़मीन हज को माली मदद भी फराहम करेगी। पहली मर्तबा हमारे आंध्र प्रदेश को एम्बार्केशन पॉइंट भी दिया गया। मैं तमाम हमारे आंध्र प्रदेश के तमाम मुसलमानों की तरफ से मैं हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट का और हमारे मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट अब्बास नकवी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे पास यहाँ पे हज हाउस नहीं है। इंशाल्लाह वो हज हाउस का भी तामीरी काम जरूर जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह एक अच्छी साइट को हम देख रहे हैं। साइट आइडेंटिफिकेशन होने के बाद हमें हुकूमत से भी 50 करोड़ रुपए का मुतालबा रखा है और जो 2020 का जो हज का जो प्रोग्राम है वो इंशाल्लाह हम हमारे विजयवाड़ा एम्बार्केशन पॉइंट से हम इसको पहली बार मर्तबा हम शुरू करेंगे। इंशाल्लाह जो भी जितनी भी तकालीफ जो पहले आए थे उसके हम ओवरकम करके इंशाल्लाह हमारे हाजियों को बेहतरीन से बेहतरीन इंतजामात करेंगे बल्कि आप सबसे वादा करते हैं। और हमारे हुकूमत आंध्र प्रदेश हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर साहब ने जो अपने वादे में कहा था कि फाइनेंशियल असिस्टेंस हम हाजिस को करेंगे बल्कि उनके वादे के मुताबिक हमने जो बिलो 3 लाख के आमदनी रहती है उनको हमारे हुकूमत की तरफ से 60,000 रुपये हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का मुतालबा रखे हैं और अबव 3 लाख का जो इनकम रहता उनको हुकूमत की तरफ से 30,000 रुपये उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा इंशाल्लाह। आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड ने आयमा को मकान के लिए प्लॉट देने का ऐलान कर दिया है। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के सीईओ एस बादशाह ने जानकारी दी कि ऐसी मसाजिद जिनकी आमदनी कम है इन मसाजिद के आयमा इस स्कीम से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। उन्होंने आयमा से दरख्वास्त दाखिल करने की अपील भी की है। इस मौके पर एस बादशाह ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी ने इंतखाबी मैनिफेस्टो में आयमा को मकान के लिए प्लॉट देने का वादा किया था। इसी स्कीम से रियासत के 5,000 से ज्यादा आयमा कराम इस्तिफादा हासिल कर पाएंगे। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला अमजद बादशाह ने इस बात की तस्दीक कर दी है। इस बार इमाम्स एंड मौज़न्स भी हमारे मैनिफेस्टो में है। उसके ऊपर भी हम पूरे जितने भी हमारे वक्फ बोर्ड की तरफ से हम पूरे को इतला भी दे चुके हैं कि बोले तो हमारे आंध्र प्रदेश की हुकूमत पहली मर्तबा जो मार्च के महीने में उगादी के मौके पे हम 25 लाख लोगों को हम जो घर नहीं है उनको घर देने का वादा किए हैं और साइट्स भी देने का वादा किए हैं। इंशाल्लाह उनमें हम जितने भी इमाम हैं मौज़न हैं उन सबको भी हम घर फराहम करेंगे इंशाल्लाह। इमाम और मौज़नों को जो ऑनरोरियम दिया जाता था पहले जो 8,000 रुपये दिया जा रहा था उसको हमने 15,000 रुपये कर दिया है। इमाम को 10,000 रुपये, मौज़न को 5,000 रुपये के हिसाब से अब फिल वक्त हम 5,000 मस्जिदों के इमामों को मौज़नों को हम दे रहे हैं। इंशाल्लाह ये नंबर भी हम जितने भी इनकम लेस मस्जिदें हैं उन सबको भी हम देने का वादा किया है। अभी हमारे पास तकरीबन 800 एप्लीकेशन पेंडिंग में, इंशाल्लाह वो भी हम क्लियर करेंगे। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी ने जिला अनंतपुर में आंखों की रोशनी यानी कुंटी वेलुगु प्रोग्राम का आगाज किया। इस प्रोग्राम के तहत रियासत के 5.40 करोड़ अफराद की आंखों की तिब्बी जांच की जाएगी। ऐनक की तकसीम और जरूरी इलाज भी मुफ्त करवाया जाएगा। एपी के 62,000 सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। पहले मरहले में 70 लाख तलबा का अहाता किया जाएगा। पहले मरहले में 16 अक्टूबर तक ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। दूसरे मरहले में आंखों के मसाइल से 2-4 अफराद की निशानदही के लिए 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक इस प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। कर्नूल के इंदिरा गांधी हाई स्कूल में YSR कुंटी वेलुगु प्रोग्राम का आगाज किया गया। वजीर लेबर जयराम रमेश ने प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की इस मौके पर सताइश की। तेलुगु देशम सदर एन चंद्रबाबू नायडू विशाखापट्टनम के 2 रोजा दौरे पर हैं। उन्होंने विशाखापट्टनम में पार्टी कारकुनों से मुलाकात की। चंद्रबाबू नायडू ने नवंबर में पार्टी के तंजीमी इंतखाबात मुनक्किद करवाने का ऐलान किया। साथ ही हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया।